जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं छंद को, जिसके अंतर्गत हम दुर्मिल, छप्पर, मतंग यंत्र, कवित्तम, सवैया छंद को समझेंगे। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का यह जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बार बार बोर्ड क्लास में इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न किए जाते हैं। और आपको पता है, यदि आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक एक अंक कितने मायने रखते हैं। और वह ये अंक आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझेंगे, तभी आप एग्जाम में भी बेहतर लिख पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज समझते हैं। पूरा प्रयास करूंगी बिल्कुल आसानी से आपको समझाने का, मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स भी मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आपको जो मेरा प्रयास है, आपको जो मेरे वीडियो है, ये किस तरह लगते हैं। तो चलिए, हो जाइए तैयार समझने के लिए आज छंद, जिसके अंतर्गत आप समझने वाले हैं दुर्मिल, छप्पर, मतंग यंत्र, कवित्तम, सवैया छंद को। आज हम सबसे पहले जो इस छंद को समझने वाले हैं वह है छप्पर छंद। परिभाषा देख लेते हैं, क्या होता है छप्पर छंद। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण होते हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 की यति से 24 मात्राएं और उल्लाला के हर चरण में 15-13 की यति से 28 मात्राएं होती हैं। इस तरह रोला और उल्लाला मिलकर छप्पर बनता है। सामान्य सी परिभाषा है, साधारण सी परिभाषा है। आप परिभाषा को मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, मगर आपको बता दूं, बोर्ड क्लास में इससे कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिए। रोला और उल्लाला मिलकर कौन सा छंद बनता है? यह छप्पर छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना है? यह छप्पर छंद में कुल कितने चरण होते हैं? इसके साथ साथ ये आवश्यक नहीं है आपको एग्जाम में छप्पर छंद ही पूछे, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि रोला छंद की परिभाषा देकर उदाहरण दीजिए, या रोला में कुल कितनी मात्राएं होती है। साथ में ये भी पूछ सकता है कि उल्लाला छंद की परिभाषा देकर उदाहरण दीजिए। तो आपको ये नहीं कहना है कि ये छंद तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बिल्कुल है जी। छप्पर छंद के अंतर्गत दोनों छंद दिए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल असमंजस की स्थिति में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको पता है रोला के 11-13 की यति से 24 मात्राएं होती है और उल्लाला में क्या होता है, 15-13 की यति से 28 मात्राएं होती है। चलिए उदाहरण देखिए, आपको और बेहतर समझ आएगा। उदाहरण है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निज उन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम। क्या कहती है परिभाषा? कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और 4 चरण किसके? रोला के। और 2 चरण किसके होते हैं? उल्लाला के। रोला में क्या होता है? 11-13 की यति से 24 मात्रा होती है और उल्लाला में 15-13 की यति से 28 मात्राएं। चलिए देख लेते हैं हम। रोला में 11-13 की यति से 28 मात्रा है, यानी गिनिए, मेरे साथ साथ कीजिए। चलिए, ज में कोई मात्रा नहीं है, क्या होगा? लघु होगा। ह में आ की मात्रा है, दीर्घ होगा, आधा स है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। व अकेला है, क्या होगा? लघु होगा। त में अम की मात्रा है, इसलिए दीर्घ होगा। त्र कोई मात्रा नहीं, लघु होगा। व में छोटी की मात्रा है, इसलिए लघु। च में आ की मात्रा है, इसलिए क्या होगा? दीर्घ होगा। र में कोई मात्रा नहीं, लघु होगा। न में कोई मात्रा है क्या? नहीं है, इसलिए लघु होगा। ब और द दोनों में कोई मात्रा नहीं, इसलिए दोनों भी लघु होंगे। ल में एक की मात्रा होने के कारण क्या होगा? दीर्घ होगा। म और न दोनों में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु होगा। म में एक की मात्रा होने के कारण दीर्घ होगा। म में छोटों की मात्रा है, इसलिए लघु। ख में कोई मात्रा है? नहीं है, इसलिए लघु।
और म में ए की मात्रा, इसीलिए क्या होगा, दीर्घ होगा। चलिए गिन लेते हैं, 24 मात्रा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है, कुल 24 मात्राएं। चलिए दूसरे चरण में भी गिन लेते हैं, हमें है या नहीं 24 मात्रा। गिनिए। ज में कोई मात्रा नहीं, इसीलिए लघु। हमें आ की मात्रा होने के कारण क्या होगा, दीर्घ। न में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। ब में आ की मात्रा है तो दीर्घ। ध में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। क में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। ब में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। न में ए की मात्रा होने के कारण दीर्घ। स ब और ल तीनों में कोई मात्रा नहीं, इसलिए तीनों क्या होंगे, लघु होंगे। न में छोटी की मात्रा होने के कारण लघु। ब में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। ल में ओ की मात्रा होने के कारण दीर्घ। क में ए की मात्रा होने के कारण दीर्घ। स में छोटों की मात्रा होने के कारण लघु। ख में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। और म में ए की मात्रा होने के कारण क्या होगा, दीर्घ होगा। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अरे 23 मात्रा कैसी हो गई भाई। चलिए आप फिर से गिनिए, चलिए फिर से गिनते हैं। ज क्या है, अकेला है, कोई मात्रा नहीं, इसलिए क्या होगा, लघु है। ह में आ की मात्रा, इसलिए दीर्घ है। न में कोई मात्रा नहीं, लघु है। ब में आ की मात्रा होने के कारण क्या होगा, दीर्घ होगा। ध में कोई मात्रा नहीं है, लघु होगा। क में कोई मात्रा नहीं, लघु होगा। ब में भी कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु होगा। न में ए की मात्रा होने के कारण दीर्घ होगा। स ब और ल तीनों में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु होगा। न में छोटी की मात्रा होने के कारण लघु होगा। ब में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु होगा। ल में ओ की मात्रा होने के कारण क्या होगा, दीर्घ होगा। क में ए की मात्रा होने के कारण दीर्घ होगा। स में कोई मात्रा नहीं, इसे माफ कीजिए, स में छोटों की मात्रा होने के कारण लघु होगा। ख में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु होगा। और म में ए की मात्रा होने के कारण क्या होगा, दीर्घ होगा। गिनिए अब मात्रा सही है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ जी, अब तो 24 मात्रा है। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम आपने पहले मात्रा गिनने में गलती की, अब आपने बराबर 24 मात्रा कैसे गिन ली। तो मैं आपसे बताऊं, ये तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था आपको समझाने के लिए, मैंने जानबूझ के गलती की थी। वो इसलिए क्योंकि आप लोग भी ना कई बार जल्दबाजी में इस तरह की गलती कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आपको इस तरह की गलती नहीं करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यह जो दो पंक्ति है रोला की, इसमें आपको स्वयं प्रैक्टिस करके आपको मात्रा गिनना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि इसमें कुल 24 मात्रा है या नहीं। अब हम गिन लेते हैं किसको, उल्लाला को। उल्लाला में 15 और 13 की यति से 28 मात्रा है या नहीं। चलिए गिनते हैं। स में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। ब में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। भ में आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ। त में छोटी की मात्रा, इसलिए क्या होगा, लघु। श में छोटों की मात्रा है लघु। स में आ की मात्रा है दीर्घ। त में छोटी की माफ कीजिए, स में छोटी की मात्रा है, इसलिए लघु। त में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। ह में ओ की मात्रा है, इसलिए दीर्घ। ज में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। ह में आ की मात्रा है, इसलिए दीर्घ। स में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु। म में कोई मात्रा है नहीं, है ना, इसलिए लघु। त में आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ। क में ए की मात्रा होने के कारण दीर्घ। स में छोटों की मात्रा है लघु। ख में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए लघु। क और र दोनों में कोई मात्रा नहीं, इसलिए लघु होगा। न में छोटी की मात्रा होने के कारण लघु। य और म दोनों में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए क्या होगा, लघु होगा। अब गिन के देखते हैं, इसमें 15 और 13 की यति से 28 मात्रा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसमें गिनिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है कुल 28 मात्रा। यहाँ 13 और यहाँ पर क्या है 15, कुल 28 मात्रा है। चलिए नीचे वाले चरण में भी गिन लेते हैं, है या नहीं। गिनिए, आपको भी गिनना है। ब में कोई मात्रा नहीं इसलिए क्या होगा लघु, श में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु, उ में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु, श में बड़ी की मात्रा इसलिए दीर्घ, आधा स इसलिए हम इसे नहीं गिनेंगे। व में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु, श में आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ, स में छोटी की मात्रा इसलिए लघु, त में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु, द में ए की मात्रा इसलिए दीर्घ, स में कोई मात्रा नहीं है इसीलिए लघु, म में ए की मात्रा होने के कारण दीर्घ, ज में आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ, ग में ए की मात्रा होने के कारण दीर्घ, ह में ए की मात्रा है इसलिए दीर्घ, ज और ग दोनों में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होंगे, द में बड़ी की मात्रा होने के कारण दीर्घ, स में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु, और ह और म में दोनों में कोई मात्रा नहीं इसलिए लघु होंगे। गिन लीजिए मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है कुल 28 मात्राएं। ठीक है, इस तरह हमने क्या देख लिया कि 4 चरण रोला के और 2 चरण किसके उल्लाला के मिलकर क्या बनता है छप्पय छंद बनता है। और मैंने इसकी एक एक बारीकी को आपको समझा दिया है और मुझे उम्मीद है अब आपसे आसानी से छप्पय छंद बनने लगेगा। चलिए अगला छंद समझते हैं। अगला छंद है कवित्त छंद। देख लीजिए परिभाषा क्या है कवित्त छंद की। यह एक वर्णिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ठीक है, सामान्य सी साधारण सी परिभाषा है, कुछ घुमावदार नहीं है, इसलिए दोबारा मुझे इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस 15 माफ कीजिए 16 और 15 के विराम से कितने वर्ण होने चाहिए 31 वर्ण होने चाहिए और चरण का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए गुरु होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं 31 वर्ण है या नहीं। मगर करते क्या है जब भी हम वर्णिक छंद की बात करते हैं तो कई बार क्लासरूम में इस तरह की स्थिति बन जाती है कि जैसे ही वर्णिक छंद आया और मैंने कहा आपको गिनना है तो स्टूडेंट कई बार कुछ स्टूडेंट इस तरह की गलती कर जाते हैं। जैसे देखिए स अकेला इसलिए लघु, च में ए की मात्रा इसलिए दीर्घ, ह में ओ की मात्रा इसलिए दीर्घ, प में छोटों की मात्रा होने के कारण लघु, ज में आ की मात्रा इसलिए दीर्घ, र में बड़ी की मात्रा इसलिए दीर्घ। इस तरह का बच्चा करता है या स्टूडेंट करता है, मगर आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि परिभाषा क्या कह रही है कि यह क्या है वर्णिक छंद है। तो आपको मात्रा क्यों गिनना है बाबा, आपको तो केवल क्या गिनना है वर्ण गिनना है। तो चलिए वर्ण गिनते हैं अब। स सच्चे में 2 वर्ण है स और च, हो में 1 वर्ण है ह, पुजारी में 3 वर्ण है प ज और र, तुम में 2 वर्ण है त और म, प्यारे में 2 वर्ण है य और र, आधा प को नहीं लेंगे। प्रेम में 2 वर्ण है प और म, मंदिर में 3 वर्ण है म द और र, के में 1 वर्ण है क, उचित में 3 वर्ण है उ च और त, नहीं में 3 माफ कीजिए 2 वर्ण है न और ह, है में 1 वर्ण है ह, तुम्हें में 2 वर्ण है त और ह, दुख में 2 वर्ण है द और ख, से में 1 वर्ण है। ठीक है, कराहना में 4 वर्ण है क र ह और न। इस तरह हम देख लेते हैं अब 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण है या नहीं। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है 16। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए कुल 31 वर्ण। आ गया समझ, बिल्कुल आ गया होगा। और परिभाषा क्या कहती है कि अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए गुरु होना चाहिए, है ना, न में आ की मात्रा, इसलिए यह क्या होगा गुरु होगा। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है इस चरण का आपको
इनका आपको वर्ण गिनना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कुल 31 वर्ण है या नहीं और अंत में गुरु है या नहीं, क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे बेहतर कैसे बनेगा। तो चलिए अब अगला छंद समझते हैं। अगला जो छंद है वह है सवैया। बहुत ही महत्वपूर्ण सा छंद है। कई कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार बोर्ड क्लास में इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए हैं। तो देखिए 22 से लेकर 26 वर्ण तक, माफ कीजिए वर्ष नहीं है वर्ण है, वर्ण तक के छंद को सवैया कहते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मतज्ञ अंध छंद, दुर्मिल, मदिर, चकोर और किरीट। यह क्या है, सवैया छंद के अंतर्गत है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि 22 से लेकर 26 वर्ण तक के छंद को क्या कहा गया है। बार बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, तो आपको याद रखना है 22 से लेकर 26 वर्ण तक के छंद को सवैया कहते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है सवैया छंद के कुछ उदाहरण दीजिए, तो आपको याद रखना है मतंगयंद, दुर्मिल, मदिर, चकोर और किरीट, ये किसके उदाहरण है, सवैया छंद के उदाहरण है। चलिए अब हम आगे छंद को समझते हैं। आगे है मतज्ञ छंद। परिभाषा देख लीजिए, यह एक वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण और 2 गुरु होते हैं। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। याद रखिएगा, बोर्ड में पूछ लेता है कि मतज्ञ छंद का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है दूसरा नाम, मालती सवैया है। और मालती सवैया को ही क्या कहते हैं, मतज्ञ छंद कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है, 23 वर्ण होने चाहिए और अंत में क्या होने चाहिए, 2 गुरु होना चाहिए। गिन लीजिए 23 वर्ण है या नहीं। धुरी में उदाहरण देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। चलिए देखते हैं इस उदाहरण में है या नहीं 23 वर्ण। धुरी में देखिए 2 वर्ण है, भरे में 2 वर्ण है, भ और र, अति में भी 2 वर्ण है, अ और त, शोभित में 3 वर्ण है, श, भ और त, श्याम में 2 वर्ण है, हम आधे वर्ण वाले को नहीं लेंगे, य और म, जू में 1 वर्ण है, ज, तैसी में क्या है 2 वर्ण है, त और श, बनी में भी 2 वर्ण है, ब और न, सिर में 2 वर्ण है, स और र, सुंदर में 3 वर्ण है, स, द और र, चोटी में 2 वर्ण है, च और ट। गिन लीजिए कुल 23 वर्ण है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 है कुल 23 वर्ण। और अंत में क्या कहता है कि अंत में क्या होने चाहिए, 2 गुरु होने चाहिए। है च में ओ की मात्रा होने के कारण यह क्या होगा, दीर्घ होगा। ट में बड़ी की मात्रा होने के कारण यह भी क्या होगा, दीर्घ होगा। अब आपको करना क्या है, आपके लिए यह काम है, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है कि यह 2 चरण है, इनको आपको स्वयं वर्ण गिनना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है 23 वर्ण है या नहीं है और अंत में 2 गुरु है या नहीं है। ठीक है, ये काम आपका है और बिल्कुल आप कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि बराबर इसमें वर्ण है या नहीं है और अंत में गुरु है या नहीं है। चलिए हम अगला छंद समझते हैं। अगला जो छंद है वह है दुर्मिल छंद। परिभाषा देख लीजिए, इस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और इस छंद को चंद्रकांता भी कहते हैं। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है दुर्मिल छंद का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है दुर्मिल छंद का दूसरा नाम क्या है, चंद्रकांता भी है। और इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। उदाहरण देखिए और फिर देखते हैं कि इसमें 24 वर्ण है या नहीं है। पूरत निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दये मग में डग द्वे, झल की भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पर न कुटी करी हो
कित हवे तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल छे। तो इसमें देख लेते हैं हम 24 वर्ण है या नहीं। पूर्व में कितने वर्ण है? 2 वर्ण है। ते में अकेला त वर्ण है। निक्सी में 3 वर्ण है, 3 वर्ण है, न, क और श। रघुवीर में 4 वर्ण है, र, घ, ब और र। बधु में 2 वर्ण है, ब और ध। धरी में 2 वर्ण है, ध और र। धीर में भी 2 वर्ण है, ध और र। दय में भी 2 वर्ण है, द और य। मग में 2 वर्ण है, म और ग। में क्या है? एक ही वर्ण है, म। डग में 2 वर्ण है, ड और ग। द्वे में कितने वर्ण है? एक ही वर्ण है। गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है 24 वर्ण। ठीक है, मैंने आपको एक चरण का वर्ण गिनकर बता दिया। अब आपको क्या करना है? बाकी इन चरणों के वर्ण को गिनना है। ठीक है, आपको क्या करना है? बाकी इन चरणों के वर्ण को गिनना है और मुझे फिर कमेंट्स बॉक्स में बताना है 24 वर्ण है या नहीं है। मैंने पूरा प्रयास किया है बिल्कुल बारीकी से, आसान तरीके से, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझाऊँ और मुझे उम्मीद भी है कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा। और अब आपसे एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं होगी। चाहे ये 2 नंबर का प्रश्न आए, 1 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, आपसे बेहतर बन जाएगा। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।